नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी के दरबार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा बजरंग बाण पर। बजरंग बाण के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। किस समय करना चाहिए, क्या हमें करना भी चाहिए, क्या विधि है इसकी, क्या स्त्रियां बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं, आखिर बजरंग बाण को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है कि कहा जाता है कि कोई भी असाध्य कार्य अगर होता है तो वो बजरंग बाण से सिद्ध हो जाता है, बजरंग बाण से संभव हो जाता है। हनुमान जी महाराज बहुत शीघ्र कृपा करते हैं अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। ये सब विषय पर मैं आज आपसे डिटेल में बात करूंगा। पहले एक समझ लीजिए कि बजरंग बाण का महात्म क्या है, बजरंग बाण क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं बजरंग बाण की रचना तुलसीदास जी ने की थी। जिस समय पर किसी तांत्रिक ने उन पर मारन मंत्र का प्रयोग किया था, उससे क्या हुआ था कि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोड़े फुंसी निकल आए थे, जो मृत्यु तुल्य कष्ट उनको हो रहा था। तो तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना करी और हनुमान जी से प्रार्थना करी कि इस कष्ट से मुक्ति मिले, और बहुत शीघ्र ही उनको इस कष्ट से मुक्ति मिल गई। तभी से बजरंग बाण का पाठ, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा हो, जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों, जब आपके पास कोई रास्ता ना बचा हो, तो कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। पहले नाम से भी समझें, आप देखेंगे बहुत सारे स्तोत्र हैं, चालीसा हैं। बजरंग बाण की महत्वता अलग ही है। बाण शब्द जो यूज़ होता है, जब भी आपने देखा होगा हम कहते हैं ना कि राम बाण उपाय है ये आपके लिए, कि ये तो संभव हो, मतलब ये कार्य तो होना ही होना है। तो उस केस के अंदर बजरंग बाण, बजरंग बली की कृपा पाने के लिए बजरंग बाण का इस्तेमाल किया जाता है, बजरंग बाण का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहला जो सवाल उठता है कि क्या बजरंग बाण का नियमित तौर पर पाठ करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण का जो उपयोग होता है ये एक अमोघ अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये ऐसा नहीं है कि आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, आपने बजरंग बाण का पाठ किया। क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब बजरंग बाण जब हम जाप करते हैं, उसकी कुछ चौपाइयाँ जो हैं वो इस तरह की है, जहाँ पर हम हनुमान जी को श्री राम और जानकी जी की कसम देते हैं कि आपको एक कसम है उनकी कि उनके नाम की मर्यादा रखते हुए आप ये कार्य हमें करें। तो ऐसे में अगर आप बजरंग बाण का हर समस्या के लिए, छोटी छोटी समस्या के लिए प्रयोग करेंगे, तो इससे ये माना जाता है कि हनुमान जी नाराज़ भी हो जाते हैं। क्योंकि बजरंग बाण का जब प्रयोग किया जाता है, ये एक अमोघ अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये हनुमान जी को कंपेल कर देता है, उनको मजबूर कर देता है कि वो कार्य उन्हें करना ही करना है। तो इसीलिए बजरंग बाण का सबसे पहले तो दोस्तों उपाय को कोशिश करिए, आप हनुमान चालीसा जाप कर लें, सुंदरकांड का जाप कर लें, हनुमान बाहुक का पाठ कर लें। वो आपकी समस्याएं वहीं से, आपकी अर्जी वहीं से स्वीकार हो जाती है। हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं, जो आज भी विचरण कर रहे हैं। आप उन हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, श्री राम के नाम का जाप करेंगे, उससे भी आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बजरंग बाण का पाठ कहा जाता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको या तो किसी शत्रु ने इस तरह से परास्त कर दिया कि अब आपकी ज़िंदगी पे कष्ट आ गया है, या आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बजरंग बाण का पाठ नियमित तौर पर ऐसे नहीं किया जाता। सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, बजरंग बाण के पाठ का उच्चारण किस तरह से पता चले, तो इसके लिए मैंने एक अलग से, हमारा एक न्यू चैनल हमने बनाया है कुमार विकास मेलोडीज़ के नाम से। उसमें बजरंग बाण का पाठ पूरा आपके लाभ के लिए कर दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे स्तोत्र मिलेंगे आपको, तो वहां से आपको पता चल सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा सवाल उठता है कि बजरंग बाण का पाठ करने की विधि क्या है। विधि का सबसे पहले आपने, जब भी आप पाठ करेंगे, अब इसके लिए स्पेसिफिक वैसे डेज नहीं माने जाते, लेकिन दो सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं जिसमें आप ये पाठ कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार। अब लोग पूछते हैं किस समय करना चाहिए। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कर लीजिए, एक तो ये रास्ता है, और दूसरा रात के समय सूर्यास्त के बाद आप बजरंग बाण का पाठ का जाप कर सकते हैं। अब ये तीसरा सवाल ये उठता है कि ये कितने दिन जाप करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ आप 7 दिन कर सकते हैं,
11 दिन कर सकते हैं, या ये भी कहा जाता है अगर समस्या बहुत बड़ी हो तो 41 दिन किया जा सकता है। अब लगातार करना है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगातार करना है। अगर लगातार कर सकते हैं, मान लीजिए आप 41 दिन लगातार कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, मंगलवार को शेड्यूल बना लिया, मंगलवार शनिवार कर लिया, फिर इस तरह से कंटिन्यू कर लिया। अब करना किस तरह से, करने से पहले आपको हनुमान जी की फ़ोटो या आपके पास हनुमान जी का विग्रह हो वो रखिए, राम दरबार की फ़ोटो रखिए, सामने आप 2 दीपक जला सकते हैं, जिसमें से कोई आप एक दीपक ले लीजिए। तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर आप घी का दीपक जला सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि जीना बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि आपका जीना मुहाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, तो उस केस के अंदर इसमें सरसों के तिल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही गुड़ चने का भोग लगाने के लिए प्रसाद रखेंगे। उसके साथ आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल के रख लीजिए। अब बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं। कई लोग एक बार पाठ करते हैं पूरा बजरंग बाण का, कई लोग इसी को 9 बार पाठ करते हैं। जितनी बार आप कर सकें, सबसे बड़ी चीज़ ये है आप श्रद्धा से जाप करें। पूरी मतलब आपकी पूरी जो आपकी जान लगा दी आपने, पूरा आपके तन मन से आपने पूरा भगवान को पुकारा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने से पहले, शुरू करने से पहले हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपको ये शपथ दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दी जाती है भगवान राम की, जानकी जी की, कि आपको ये कार्य करना है। तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसी वजह से मुझे बजरंग बाण का पाठ करना पड़ रहा है। तो ये प्रार्थना करते हुए आप फिर बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। जब बजरंग बाण का पाठ आप कंप्लीट कर लें, आप मान लीजिए आप एक बार पूरा बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो जो आपने तांबे के लोटे में जल रखा था, एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए। तांबे का लोटा इस तरह से लिया आपने, उसके अंदर वो तुलसी का पत्ता अच्छे से घुमा लिया। फिर इस जल को आप भी पिएं और अपने परिवार के लोगों को दें। और ख़ासकर अगर शत्रु से बाधा है, कोई किसी ने आपके ऊपर किया कराया तंत्र इत्यादि किया हुआ है, उसके लिए ये रामबाण मतलब उपाय माना जाता है कि उसी समय पर वो तंत्र कट जाता है। और वैसे भी बजरंग बाण में भी उल्लेख आता है कि भूत प्रेत से कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो बजरंग बाण का एक बार जाप कर लेता है, हनुमान जी उसकी इन सब चीज़ों से रक्षा कर ही देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ किया कराया है, कोई भूत प्रेत का साया है, तो उस केस के अंदर जब मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा हो, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तब इसका जाप किया जा सकता है। ये मैंने आपको विधि बता दी। अब लोग ये पूछते हैं क्या स्त्रियां जाप कर सकती हैं? स्त्रियां भी जाप कर सकती हैं, लेकिन ये कहा जाता है एक तो पीरियड्स के दौरान वो जाप नहीं किया जाता। हनुमान जी कहीं पर भी भेद नहीं करते मेल और फीमेल में। तो आप कोई भी जो श्रद्धा से जाप करेगा, जो बिल्कुल फंसा हुआ है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हनुमान जी महाराज उसकी जरूर 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 उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं से उसका काम पूरा करवाते हैं। अब आगे ये क्वेश्चन आता है कि बजरंग बाण का पाठ करते हुए क्या कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी हैं? देखिए, 2 सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन। जिन दिनों में आप मान लीजिए आप बजरंग बाण पाठ का 41 दिन का संकल्प लेते हैं, या मान लीजिए आप 7 दिन का संकल्प लेते हैं, उसमें एक हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन, मांस मदिरा का त्याग करना वो कंपलसरी है। उन दिनों में, जिन दिनों में आप ये पाठ कर रहे हैं, उनमें ये नहीं करेंगे आप। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक, आप जब भी बजरंग बाण का जाप करें तो गूगल की धूप जला लीजिए। जैसा मैंने अभी आपको सामान बताया कि गुड़ चने का प्रसाद रखना है, सरसों के तेल का, तिल के तेल का या घी का दीपक जलाना है, उसके साथ ही आप गूगल की धुनी जला दीजिए। हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो वो भी आपका एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देगा। आप देखेंगे हनुमान जी महाराज, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उसी समय प्रकट होकर आपकी सभी समस्याओं का विनाश कर देते हैं।
तो अब इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी चाहिए कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर काम के पूरे होने के लिए या अपने दुख कटने के लिए कोई भी बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अपने मन में एक ज़रूर रखना चाहिए कि मेरा अगर ये कार्य हो जाता है तो मैं ये चीज़ करूँगा, चाहे मैं किसी मंदिर में जाऊँगा या प्रसाद बंटवाऊँगा या जो भी मेरी मनोकामना पूरी, और वो ज़रूर करिएगा, नहीं तो बाद में उसमें दिक्कत आ जाती है, ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो अब बजरंग बाण का जब भी पाठ करें, आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए करेंगे, श्री राम का ध्यान करते हुए करेंगे, तो आपको इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और हनुमान जी के भक्त हनुमान जी के दरबार में जय श्री राम या हनुमान जी का कोई मंत्र ज़रूर लिखें। हनुमान जी महाराज आप सब पर अपनी कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।